डॉलर खरीदने बेचने वालों के लिए आज ये खुशखबरी भी है जो मैं सुनाने वाला हूँ। और इसके अलावा एससीसी बाइनेंस और जो कि डॉलर्स की में ट्रेडिंग करते हैं, जो P2P यूज़ करते हैं या क्रिप्टो के ट्रेडर हैं, उन बहुत सारी जो है ना, इसमें हम मज़े मज़े की बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक खुशखबरी भी है जो मैंने बताया इसकी, जो कि डॉलर्स खरीदते बेचते हैं। जो भी ओपन मार्केट में होता है या फिर जो है वो जिसका ओपन मार्केट से कोई कनेक्शन है क्रिप्टो करेंसी में, या फिर जो है वो ट्रेडिंग कर रहा होता है। बहरहाल, अच्छा आप गूगल पे जाके सर्च करें ना कि आज का रेट क्या है, जैसे टुडे डॉलर रेट, या कुछ भी आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी आप लिख दें कि एक्चुअल डॉलर रेट, या आज का डेट डाल के आप डॉलर रेट पता करें तो 305 306 आएगा। ये इस टाइप का कुछ आ रहा होगा, सही है। आप सिंपली गूगल पे आके पहले ये सर्च करेंगे, फिर आप किसी भी क्रिप्टो की एक्सचेंज पे जाएंगे, सही है, जो कि ओपन मार्केट में ही इंक्लूड होती है। ओपन मार्केट से मुराद ये होता है कि जो जो आपकी दुकानें हैं, या फिर जो है वो एक ये समझ लें कि आपकी एक्सचेंजेस हैं, जैसे राविया एक्सचेंज हो गई या फलाना फलाना एक्सचेंज, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, वेस्टर्न यूनियन या फिर बाइनेंस, बिटगेट, या जो भी क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं या क्रिप्टो से बाहर ओपन मार्केट में एक नॉर्मल दुकानें लेके बैठे हुए हैं, ये सारी जो है जहाँ से आप जो है वो अपनी पाकिस्तानी करेंसी में, पाकिस्तानियों से खास तौर पर बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी करेंसी को देते हुए जो है वो आप डॉलर्स ले रहे होते हैं, ये आप बेसिकली ओपन मार्केट में जो है वो परचेजिंग कर रहे होते हैं, आप अंदर ओपन मार्केट का एक हिस्सा बन जाते हैं, सही है। असूल ये कहते हैं कि भाई जो है वो आपका जो इंटर बैंक है, जो कि इदारा है जो कि जिसके हिसाब से जो है वो इकोनॉमी कंट्रोल हो रही होती है रिगार्डिंग ट्रेडिंग, तो बेसिकली होता ये है कि इंटर बैंक जो रेट इशू कर रहा होता है ना डेली बेसिस पे, उससे 2-3 रुपए जो है वो आप समझ लें ऊपर नीचे जो है वो ओपन मार्केट में रहा जा सकता है। लेकिन आजकल जो है वो इतने अरसे से क्या चलता हुआ आ रहा था कि ओपन मार्केट वाले जो है ना वो अपनी तरफ से जो है ना वो एक तरीके से जो है वो मार्केट को लेके चल रहे होते हैं कि जो है इन्होंने कभी 10 जो है वो पैसा, या जो है वो 10 रुपये 15 रुपये, इतना ज़्यादा जो है वो मार्जिन रख के ओपन मार्केट में बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। तो अभी जो अगर आप सर्च करें, जैसे आप P2P में चेक करें, फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस पे या बिटगेट पे किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे, तो 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो डॉलर का रेट चल रहा है उससे 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है, सही है। जबकि वैसे नॉर्मली जो है वो फर्क आ रहा होता है कुछ 10 रुपए का, 15 रुपए का, या 9-8 रुपए का क्रिप्टो के एक्सचेंजेस के खास तौर पे उस पर, सही है। तो इंटर बैंक ने थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से इन इदारों को ना, जो ओपन मार्केट है उसको एक तरीके से जो है ना वो बंद करने की जो है वो स्टेज पे लेके गए, और उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जो है वो ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने जो है वो थोड़ा सा, आप आसान अल्फाजों में समझ लें कि उनको डंडा दिया कि भाई जो है वो आप जो है वो रुक जाएं, आप इस तरीके के जो है वो ओपन मार्केट को कंट्रोल ना करें। तो इंटर बैंक जो कि इदारा है उसने ये फैसला किया है, और ये आपके लिए खुशखबरी है। मेरी नज़र में अगर ये रेट इस पे रहता है, मतलब जो है वो 2-3 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क रहता है ओपन मार्केट के अंदर एक्चुअल डॉलर रेट के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। अगर इन केस ये चीज़ आगे चलती रहती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो कि जो है वो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं क्रिप्टो के अंदर, या फिर जो है वो स्टॉक्स में या डिफरेंट जगहों पे, सही है, या फिर जो है ना वो डॉलर लेना बेचना कर रहे होते हैं। मेरी नज़र में फ़िलहाल जो है वो डॉलर अभी फ़िलहाल आप क्रिप्टो के एक्सचेंजेस से ले रहे हैं तो अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि अब ये हो सकता है इन केस जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वही वही मार्जिन आने लग जाए जो कि डॉलर से डॉलर के ऊपर 10-15 रुपए का क्रिप्टो के एक्सचेंज में आता है। अगर वो आ जाता है तो फिलहाल फिर उस हिसाब से अगर आप देखें तो अभी बहुत अच्छा मौका है अपने पास डॉलर्स खरीद के ट्रेडिंग शुरू करने का, सही है। अब हम थोड़ी सी जो है वो SEC वर्सेस बाइनेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, मेरी पर्सनली ये प्रेडिक्शन कहती है कि बाइनेंस सारे केसेस को जीत जाएगा, सही है। मतलब इन अ सेंस, इसको मैं ये किस सेंस में बात कर रहा हूँ, देखिए दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स मेरी नज़र में। मैं बताता हूँ कि मैं रिसर्चर हूँ, मैं मेरी रिसर्च ये कहती है कि दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वो ये हो सकती हैं, या तो जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस सेंस में बाइनेंस की तरफ से और SEC की तरफ से, कि जो है वो आप ये समझ लें कि यार बाइनेंस जो है वो जीतेगा और बाइनेंस के फेवर में और लोग हो जाएंगे। बाइनेंस जो है वो बहुत एक तरक्की याफ्ता एक्सचेंज है जिसके पास बहुत जो बहुत ज़्यादा फंड है
और जो है बहुत सारे जो है वो इसके साथ जो है वो इन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत लोग बड़े बड़े नामवर मशहूर लोग, बहुत बड़े बड़े जो है वो बिलीनियर मिलीनियर जो है वो इसके फेवर में और इसके इन्वेस्टर्स हैं। बहरहाल तो वो नहीं चाहते कि बाइनेंस जो है वो नुकसान में जाए। सही है, तो मेरी नज़र में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं ये एसईसी बाइनेंस के केस में। या तो मैं कहता हूँ कि बाइनेंस जो है वो एक, या एसईसी, ये सारे जो है वो मिलके एक खेल खेल रहे हैं जिसमें जो है वो बाइनेंस के फेवर में डिसीजंस लिए जाएंगे इन फ्यूचर। सही है, मार्केट्स को क्रिप्टो की या डिफरेंट डिफरेंट कारोबार में मार्केट्स को या इन इदारों में चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब मतलब आपके सामने जो है वो एक चीज़ जो है वो दिखाई जा रही होती है, तो मेरे ख्याल में वो एक करतब होता है, वो एक जो है वो खेल होता है जो कि एक्टिंग की सूरत में एक्टिंग कर करके आपको जो है वो दिखाया जा रहा होता है। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ जो है वो एक हकीकत है और इसमें जो है वो कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी हुई इससे रिगार्डिंग। तो बहुत सारे मौके या बहुत सारी चीज़ें आपकी इर्द गिर्द ऐसी हो रही होती है जो आपको जो है वो स्क्रिप्ट बना के उसको जो है उस पर एक्शन लिया जा रहा होता है और जो है फिर एक तरीके से जो है उसको शूट करके जो है वो आपको दिखाया जा रहा होता है इस तरीके से स्क्रिप्ट की सूरत में। या तो एक जो है वो इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है कि बाइनेंस के फेवर में इस तरीके से जो है वो मार्केट को लेके जाया जाए इस केस में, एसईसी बाइनेंस के केस में, कि जो है आप देखें कि यार मार्केट जो है वो बाइनेंस के फेवर में जा रही है, मतलब जो डिसीजंस लिए जा रहा है, जो कोर्ट जो डिसीजन ले रहा है वो बाइनेंस के फेवर में हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो है उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे अच्छे सबूत दे दिए कि भाई जो है हम तो ना हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, ना हमारी ट्रांजेक्शन्स में कोई जो है वो खोट है, या फिर जो ये एसईसी जो हमारी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा है उसमें जो है वो भाई इशू है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, हमारे बिल्कुल चिल सीन है। अच्छा, या तो इस टाइप का, या तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो है वो ये प्रॉपरली तरीके से हर चीज़ को जो है वो हैंडल करें, उसको लड़े जुलें और जो है वो एक तरीके से दोनों जो है वो एक ही उसमें जो है वो बात हो गई। सही है, लेकिन जो है वो अगर आप दूसरा सिनेरियो ये भी होगा, इन केस ये भी हो सकता है कि अगर बाइनेंस इन केस जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बाइनेंस इन केस जो है वो किसी मसले मसाइल में पड़ जाती है तो बाइनेंस क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पे पहले नंबर पे आती है। अगर बाइनेंस में कोई इशू आता है तो बाकी एक्सचेंजेस पे भी बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरी नज़र में मेरी ये रिसर्च कहती है कि बाइनेंस इजीली जो है वो इस केस को जीत जाएगा। जितने भी ये जो इल्ज़ामात लगाए गए एससी की तरफ से, एसईसी की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो कि इदारा होता है जो कि आपकी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करता है, यूएस में ये इदारा है भारत अखबार। तो ये कुछ जो है वो सिनेरियोज हैं। मेरी प्रिडिक्शन या मेरी रिसर्च ये कहती है कि बाइनेंस इस मसलों को आसानी से हैंडल करके ये सारे केस जीत जाएगा। सही है, और फिर इन्वेस्टर्स जो है वो बाइनेंस के फेवर में आ जाएंगे और बाइनेंस जो है वो एक और जो है वो अच्छे तरह से एक अच्छे जो है वो लेवल पे जाके जो है ना खुद को और अच्छे तरीके से स्टेबल कर लेगी। सही है, मेरी प्रिडिक्शन ये कहती है। तो बहरहाल इस मार्केट में इन हालात में जब मसले मसाइल चल रहे हो या इस टाइप के मसले आपके सामने आ रहे हो तो आपने घबराना नहीं है। इस टाइप के मसले मसाइल डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्रिप्टो के अंदर इससे छोटे छोटे चीज़ें होती रहती हैं। सही है, इससे पहले FTX बाइनेंस का भी एक मसला था, फिर एक लूना का भी मसला था। ये मसले मसाइल इस तरीके से आते रहते हैं तो आपने घबराना नहीं है। सही है, क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं क्योंकि डिजिटल करेंसी है, एक डिजिटल ट्रेडिंग है, तो इसमें जो है वो इस टाइप के मसले आपको देखने को मिलेंगे। बेहतरीन मौका है फिलहाल मेरी नज़र में डॉलर्स खरीदने का, कि क्योंकि जो मार्केट जो ओपन मार्केट की तरफ, ओपन मार्केट में जो इंटर बैंक की तरफ से जो है वो डंडा दिया गया है, मेरी नज़र में, मैं पाकिस्तानी यूथ से बात करता हूँ, न्यू जनरेशन से बात करता हूँ, तो मैं जो है वो उस टाइप के वर्ड्स इस्तेमाल करने का मेरे ख्याल से मैं जो है वो मुझे अथॉरिटी होनी चाहिए जो मैंने खुद को दी है कि मैं इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। बहरहाल अच्छा, तो ये है इंटर बैंक ने जो है वो एक अच्छा डिसीजन लिया और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा। इससे देखें जो ओपन मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा ऊपर रेट जा रहा होता है ना तो उससे बेसिकली होता ये है कि आपकी इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब होती है और आपकी महंगाई का एक रीज़न भी ये भी होता है कि जो कि ओपन मार्केट के इन जो है वो मसलों मसाइल की वजह से ऊपर रेट के अपनी मर्जी से चलाने की वजह से जो है वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी महंगाई भी बढ़ रही होती है। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन था इंटर बैंक की तरफ से जो है वो ओपन मार्केट के अगेंस्ट लेना। मेरी नज़र में ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और जो है अगर ये इस तरीके की चीज़ जो है वो आगे भी रहती है जिस तरीके से अभी आप चेक करें कि जो अगर आप सर्च करें
कि डॉलर का एक्चुअल प्राइस क्या है, फिर आप क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पे चेक करें तो बहुत थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, जो कि ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई इतना मार्जिन हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। SEC बाइनेंस का मसला मैं कहता हूँ बाइनेंस जीत जाएगा। मैं पहले भी एक दो दफ़ा कह चुका हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन ये है कि SEC बाइनेंस का जो मसला चल रहा है उसमें ईजिली बाइनेंस जो है इन केसेस को हैंडल करते हुए जीत जाएगा। सही है। बहरहाल क्रिप्टो के एक्सचेंजेस में जो है ना पहले नंबर पे तो बाइनेंस है, अगर बाइनेंस के साथ इशू आता है तो दूसरी एक्सचेंजेस के साथ भी इशू लाजमी आएगा और वो बहुत गंदा क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सही है। ये कुछ बातें थी। फिलहाल फ्यूचर ट्रेडिंग खुदा का वास्ता ना करें, जो कि क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करता है बंदा, वो फ्यूचर ट्रेडिंग ना करे। मार्केट के ऐसे हालात नहीं है इन सिचुएशन में, खास तौर पे आपने बिल्कुल भी जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी। अपने पोर्टफोलियो को मैनेज रखना है। पोर्टफोलियो के मैनेज रखने का मतलब जो है वो आप जो है वो 3-4 स्टॉक्स में पैसा लगाएं, मतलब 4-5 कॉइन्स में पैसा लगाएं, 4-5 टोकन्स में पैसा लगाएं। आप जो है किसी एक कॉइन में मत रहें। सही है। न्यू प्रोजेक्ट्स पे चले जाएं। पुराने प्रोजेक्ट्स पे अगर आप हैं तो उसमें देख लें कि मार्जिन होना चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद बातें जो है वो मज़े की जो है वो सीखने के लिए और क्रिप्टो की ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए, जिसने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ कोई ऐसा कोई बंदा है, ये स्पेशली वैसे ग्रुप मेंबर्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ हमारा क्रिप्टो का, जिसमें हम जो है वो सिग्नल्स देते हैं, सब सिखाते हैं, सब बताते हैं कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, 10 से 15% जो है वो प्रॉफिट आप डेली बेसिस पे आराम से घर बैठे बना सकते हैं हमारे सिग्नल्स को फॉलो करते हुए। सही है। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दुआएं देंगे आप ग्रुप ज्वाइन करके। क्रिप्टो सीखें, दौर है आने वाला, ये सारे मसले मसाइल क्रिप्टो में चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरी नज़र में चिल सीन है इंशाल्लाह। सारे मसले मसाइल से जो है वो बाइनेंस बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा और इस केस को जीत जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये कोई लेजर वॉलेट या कोई ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो जाते हैं तो उसमें इतनी कोई डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपके फंड्स जैसे जो मेरे पर्सनली ग्रुप मेंबर्स हैं उनके फंड्स को इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं उनको रिकमेंड करूँ कि आप इस ट्रस्ट वॉलेट में या फंड्स वहाँ ट्रांसफ़र कर लें। एक्सचेंजेस पे भी सेफ है, कोई इशू नहीं है। मेरे खुद के फंड्स भी जो है वो एक्सचेंजेस पे कुछ सालों से रखे हुए हैं, कोई इशू नहीं होता, इंशाल्लाह नहीं होगा। और बाकी ये है कि मैं इतनी दफ़ा एक चीज़ समझा चुका हूँ कि आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगानी है। एक डिजिटल करेंसी है, कोई इतनी ज़्यादा कोई रिलायबल नहीं है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दें या अपनी जो ज़रूरियात का जो आपका पैसा है, जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो आपके माँ बाप ने या आपने जोड़ा हुआ है, तो आपने वो कभी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाना। सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पैसा है जिससे आपका घर चल रहा है, आपका रोटी कपड़ा मकान या इसकी जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा है, वो आपने पैसा नहीं लगाना। क्रिप्टो करेंसी में आपने कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना उसकी करते हैं। सही है। जैसे आप नॉर्मली गोल्ड खरीदते हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसा होता है तब खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड भी नीचे जा सकता है, एक्सचेंजेस भी जो है वो बैन हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, एक्सचेंजेस भाग सकती हैं, तो सारे मसले मसाइल क्रिप्टो में आते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि क्रिप्टो की मार्केट ऐसी है कि उससे पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसी सिचुएशंस में आपने फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, स्पॉट पे रहना है, स्पॉट पे लॉन्ग टर्म में रहना है। लॉन्ग टर्म के हमारे सिग्नल्स अक्सर ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप में हम दे रहे होते हैं कि आपका 3 महीने में, 6 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में भी उन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए पैसा डबल हो जाता है। कोई जो है वो दुनिया में कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या कोई जो है वो इदारा नहीं है जो मेरे ख्याल से जो है वो ऐसे सिग्नल्स दे रहे हो जैसे हम दे रहे हैं, कि जिससे आपका इतने BIP1 का सिग्नल दिया था अभी रिसेंटली, उससे जो है वो 6 से 7 दिन में पैसा लोगों का ट्रिपल हो गया था। ऐसा सिग्नल दिया था हमने। तो मुझे कोई दिखा दें आप जो है कोई क्रिप्टो ऐसा सिग्नल दे रहा हो कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बहरहाल आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप दुआएं देंगे। 10 से 15% प्रॉफिट आप डेली बेसिस पे हमारा क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन करते हुए सिग्नल्स को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। होप टू सी यू इन ग्रुप। बहरहाल ये वीडियो स्पेशली ग्रुप मेंबर्स के लिए थी जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। किसी ने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो ज्वाइन कर सकता है अगर कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है। बहरहाल होप टू सी यू इन ग्रुप। सिग्नल्स को फॉलो करते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं फिर भी बता चुका हूँ। इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी जब मार्केट के अंदर ऐसे माहौल चल रहा हो। सही है। खुशखबरी मैंने बता दी है कि जो है वो आपने बाइंग सेलिंग जो है वो डॉलर्स की आप कर सकते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि इंटर बैंक ने जो डंडा दिया है ओपन मार्केट को, उसकी वजह से जो है वो अच्छा फ़ायदा है। रेट कम हुआ है, मार्जिन इतना नहीं है। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।